गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होती है पढ़ लेते हैं। थ्रेशिंग occurs when a computer virtual memory threshing occur when a computer's virtual memory resources are overused, leading to a constant state of paging and page faults. This cause the performance of the computer to degrade or collapse। मतलब कि जब कंप्यूटर या फिर सीपीयू में हम क्या होता है, सीपीयू में हम आज का जो हमारा सीपीयू है दैट इज़ ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी में बहुत से प्रोसेसेस लेके आने की कोशिश करते हैं। सपोज करो प्रोसेस वन का मैं पेज 1 लेके आई हूँ, प्रोसेस 2 का मैं पेज 3 लेके आई हूँ, प्रोसेस 1 का मैं पेज 3 लेके आई हूँ, प्रोसेस 1 का ही मैं पेज 4 मेमोरी में मतलब मेन मेमोरी में ले आई हूँ। ठीक है, क्यों लेके आती हूँ? जस्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। क्योंकि सपोज इस या फिर इन जितने भी प्रोसेसेस हैं मेन मेमोरी में, उनमें से अगर कुछ प्रोसेसेस ने डिमांड की कि मुझे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस चाहिए, मुझे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस, आई नीड द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, तो इट्स ओके। अगर वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस में चले भी जाते हैं तो बाकी प्रोसेसेस तो सीपीयू यूटिलाइज कर सकता है ना। मतलब सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा। जस्ट बिकॉज to never sit the CPU idle, we have the concept of multi-programming and multitasking, right? Just because of multi-programming, the CPU remains never idle. ठीक है, वो आइडल क्यों नहीं है? बस बिकॉज ऑफ पेजिंग। हम क्योंकि मेन मेमोरी में पूरा का पूरा प्रोसेस, आप सब जानते हो मेन मेमोरी में हम पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं लेके आ सकते हैं। हमारे पास कंसेप्ट क्या है? पेजिंग या फिर सेगमेंटेशन का। पेजिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स मेन मेमोरी में जाएं और सीपीयू उन प्रोसेसेस को यूटिलाइज कर सके। ठीक है जी, ये बात हो गई, क्लियर हो गई। अब जब क्या होता है, अभी ये देखो डायग्राम में, जैसे ही हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब नंबर ऑफ प्रोसेसेस मेन मेमोरी में एक्सीड होते हैं, जैसे ही मेन मेमोरी में नंबर ऑफ प्रोसेसेस इंक्रीज होते हैं, हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री बढ़ जाती है। जैसे ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी, हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ेगी तो हमारी सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सीपीयू आइडल ही नहीं बैठेगा। अगर इनमें से कुछ प्रोसेसेस को इंटरप्शंस आ भी जाती हैं, उस पर सीपीयू के पास और बड़े प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू में ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज कर रही है, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज अ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मैंने सीपीयू रखा है और एक्स एक्सिस मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग रखी है। जैसे ही मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज करती है, सीपीयू की यूटिलाइजेशन अच्छी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और जो हमारा सिस्टम होता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही स्मूथ हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है। बट आप देखो, एक पॉइंट ऐसा है, इसको हम इस पॉइंट को मान लेते हैं हम बीटा, इस पॉइंट को मान लेते हैं बीटा। एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि जहां पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सेस है, जहां पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग एक्सेस होने की वजह से सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी एक्सेस है। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां सीपीयू यूटिलाइजेशन इस हाइट पे है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है जो सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हाइट पे है, और किसी पॉइंट पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग भी काफी ज्यादा है। बट एट दैट पॉइंट क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास एकदम से थ्रेशिंग हो जाती है। जरूरत से ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होने की वजह से, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की जरूरत से ज्यादा होने की वजह से हमारे पास पेज फॉल्ट्स अक्कर होते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास बहुत से प्रोसेसेस के पेजेस पड़े हैं। ठीक है, बहुत से प्रोसेसेस के पेजेस पड़े हैं। सपोज करो उसको प्रोसेस 2 का पेज 4 चाहिए, ये तो है ही नहीं मेरे पास। प्रोसेस 2 का पेज नंबर 2 चाहिए, वो पेज 2 तो है ही नहीं मेरे पास। अब ये क्या हो गया? पेज फॉल्ट। क्या कर हो गया? पेज फॉल्ट। उसकी वजह से सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, इस पेज को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आने के लिए सारा जुड़ जाएगा। इससे क्या होगी? सीपीयू क्या हो गया? आइडल बैठ जाएगा। सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एकदम से डाउनफॉल आता है। जिसकी वजह से नंबर ऑफ पेज फॉल्ट जब इंक्रीज हो जाते हैं, जब हमारे पास
क्या होता है, पेज फॉल्ट पेजिंग के थ्रू जब पेज फॉल्ट्स अक्कर होते हैं, एक ऐसा पॉइंट आता है जब पेज फॉल्ट्स अक्कर होते हैं, मतलब हिट कम होते हैं, मिस की रेशियो ज़्यादा हो जाती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं थ्रेशिंग। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब पेज फॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा अक्कर हो जाते हैं। ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अक्कर होने की वजह से हमारे पास हिट रेशियो कम रह जाती है और मिस रेशियो पेजेस की ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस पेज को ढूंढने में लग जाता है। बट बेटा ये आसान नहीं होता है, पेजेस को हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लाना। इट मीन्स कि पॉइंटर्स चेंज होते हैं, पॉइंटर्स पहले उधर जाएंगे, फिर स्वैपिंग करेंगे, फिर स्वैप आउट करेंगे, इन चीज़ों में टाइम लगता है और इस चीज़ से परफॉर्मेंस सीपीयू की क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, उस पॉइंट को जब एक बार ये वैल्यू बिल्कुल डाउनफॉल हो जाती है तो उस वैल्यू को, उस पोजीशन को हम कहते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग हम दो तरीके से रोक सकते हैं। कैसे, या तो हम मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें, या तो हम क्या कर दें, अगर मेन मेमोरी मेरी 2 GB की है या तो उसको 4 GB का कर दो। बट हर टाइम इसको पॉसिबल नहीं है ना। अब हर टाइम अगर आपकी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होती है तो आप मेन मेमोरी का साइज बढ़ाते जाओगे। इज इट इजी टू इंक्रीज द साइज ऑफ द मेन मेमोरी, मतलब अपनी रैम, अगर आपके सीपीयू में रैम 2 GB की है, आप परसों जाके बोलो मुझे 2 GB तो कम पड़ रही है, 4 GB, फिर 4 GB भी कम पड़ेगी, बोलोगे मतलब हर महीने आप अपने रैम ही चेंज करवाते जाओगे। इज इट पॉसिबल? इट विल बी अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। ठीक है, तो क्या होता है, आपने शेड्यूलर्स पढ़े थे, जैसे हमने किया था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेके आता है, प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेके आता है। ये होता है लॉन्ग, रेडी क्यू में लेके आता है, ये होता है लॉन्ग शेड्यूलर का, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम होता है प्रोसेसेस को रेडी क्यू में लेके आना है। हम क्या करते हैं कि लॉन्ग शेड्यूलर को इस तरह से डिजाइड करते हैं कि इतना भी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ना बढ़ा दे कि मल्टी प्रोग्रामिंग उस हद तक ही रखे जहां पे थ्रेशिंग के चांसेस कम से कम हो। जरूरत से ज्यादा अगर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर हम बढ़ा देते हैं तो पेज फॉल्ट्स होते हैं, मिस रेशियोज बढ़ जाती हैं, हिट रेशियोज कम हो जाते हैं। तो हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इस तरह से कोड करते हैं कि जरूरत से ज्यादा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ना करे, उतनी करे जितनी की एक सिस्टम को डिमांड है। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में उतने ही प्रोसेसेस होंगे जितनी सीपीयू की परफॉर्मेंस डिग्रेड ना हो, तो हम थ्रेशिंग को अवॉइड करवा सकते हैं। अवॉइड करवाने के हाउ वी कैन अवॉइड द थ्रेशिंग, ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो पुट किया जा सकता है कि थ्रेशिंग को अवॉइड करवाने के लिए वी हैव 2 मेथड। सबसे पहला मेथड है, या तो अपना मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दो, मेन मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दो। दूसरा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, उतनी ही प्रोसेसेस, उतनी ही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग करेगा जिससे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन भी हो, बट थ्रेशिंग को वो जरूरत से ज्यादा अवॉइड कर सके। हम ये नहीं कह सकते कि हम थ्रेशिंग को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये है कि एकदम से इतना डाउनफॉल आने से हम उसे रोक सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो करेगा, मतलब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस मेन मेमोरी में वो लाने की कोशिश करेगा, बट उस लेवल तक जिस लेवल से थ्रेशिंग अक्कर ना हो। तो ये था आपका थ्रेशिंग। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलवेज कम्स 5 और 2-3 मार्क्स। सो इसको अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी अगर इसमें डाउट है तो बेटा जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।